अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी फेडरल बोर्ड का है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम मैं 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो प्रीवियस वीडियो सुनेंगे तो आपको कम जो है वो मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके लिए आपने ये प्रूव करना है रियल आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी जेड होता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जेड है ही नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करके यहाँ पे पहले z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम अपने पास से ले लेंगे। जैसे हमारे पास x प्लस अयोटा y, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसमें x हमारे पास रियल होता है और अयोटा y यानी ये वाला पोर्शन जो होता है इसको इमेजिनरी कहते हैं। अब देखिए हमने क्या प्रूव करना है, रियल अयोटा z। हम इस साइड को ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल अयोटा z इज इक्वल टू, ये रियल हम ऐसे लिख लेते हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट हम ऐसे लिख लेते हैं, अयोटा भी हम ऐसे लिख लेते हैं। और आप देखें जी को हमने क्या रखा हुआ है, x प्लस अयोटा y। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस अयोटा y जो है, जो हमने लेट किया है उसने, क्योंकि हमें कहा हुआ है एनी कम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमने एक ले लिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रियल हम ऐसे लिख लेंगे। अब अगर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा x, और अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और y हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रियल एज इट इज। और अब देखें अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अयोटा x उसी तरह, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1, और यानी बाकी क्या बचा, y बचा। अब यहाँ से क्या मतलब है, रियल, आपने यहाँ से रियल वैल्यू लेनी है। अगर आप यहाँ पे रियल देखें तो आपके पास रियल कौन सी वैल्यू बन रही है, ये अयोटा वाली तो इमेजिनरी होती है, तो रियल वैल्यू आपके पास -y बन रही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे -y लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल अयोटा z जो है उसका आंसर, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं नीचे। अब नीचे जब चलेंगे, अब सेकंड वाला हम इस पार्ट को हम लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, और आपके पास इमेजिनरी IMG से माद जो है इमेजिनरी, इमेजिनरी z इज इक्वल टू, ये माइनस उसी तरह हम लिख लेंगे, ये इमेजिनरी जो है इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। आगे क्या आ रहा है, जी की जो वैल्यू है वो लगा लेंगे, x प्लस अयोटा y जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ से वो ये कह रहा है कि इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी हिस्सा लेना है। तो अब इसका इमेजिनरी कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें अयोटा नहीं लेंगे, सिर्फ वो नंबर लेंगे इमेजिनरी, वो y है आपके पास। तो ये बाय माइनस उसी तरह आ जाएगा, और इमेजिनरी जब ले लेना है तो फिर ये IM ये हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इधर बैक साइड पे आ रहा है माइनस आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, और आपके पास z आ रहा है, और आगे क्या आ गया, -y। इसको हम दे देते हैं यहाँ पे नंबर 2 दे देते हैं। अब अगर आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 को अगर आप देखें तो दोनों का आंसर देखें सेम है, 1 का आंसर -y है, और 2 का जो आंसर है वो भी -1 है। फ्रॉम 1 2 तो हम क्या लिख लेंगे, जो हमने प्रूव करना था, तो हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था रियल अयोटा z जो है वो इक्वल है हमारे पास माइनस इमेजिनरी z के, यानी दोनों के आंसर हमारे सेम आ गए, लिहाजा ये आंसर हमारा आपस में इक्वल आ गया। ओके, सॉल्व हो गया। अब हम चले जाते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और पहले हम ले लेंगे z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से ले लेना है। ठीक है, अब हम पहले ये वाला हिस्सा इसका देखते हैं। तो ये हिस्सा क्या है, ये लिखा हुआ है उसने इमेजिनरी अयोटा z इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी हम ऐसे लिख लेंगे, और हम अयोटा जो है वो भी ऐसे लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, z आ जाता है, तो z की वैल्यू लगाएंगे। क्या z की वैल्यू लगाई है, x प्लस अयोटा y हमने लगाई है, और ये 2 दफा ब्रैकेट लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब देखें यहाँ से हम इमेजिनरी अभी ऐसे लिख लेंगे। अब इस अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये अयोटा और एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा स्क्वायर और हमारे पास वाई आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे अयोटा की वैल्यू लगा देते हैं, तो इमेजिनरी अयोटा एक्स उसी तरह ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा आपके पास वाई आ जाएगा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इमेजिनरी अयोटा जी जो आ रहा है इज इक्वल टू इमेजिनरी। अब हमने यहाँ से इमेजिनरी हिस्सा लेना है। अब इसका इमेजिनरी हिस्सा लेंगे तो ये एक्स आएगा आपके पास, अयोटा नहीं साथ लेना। इमेजिनरी होता है जिसके साथ अयोटा आता है, तो अयोटा लेना नहीं है, सिर्फ इन दोनों में से जो इमेजिनरी है वो ले लेना है, वो एक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 दे देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड वाला पास, रियल जेड। अब हम बैक साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं रियल जी जो है इज इक्वल टू रियल, ऐसे लिख लेते हैं और z की वैल्यू लगा लेते हैं। z की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा y, ये जो हमने खुद से कोई एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका रियल लेना है, तो अब आप देखें रियल क्या है, x और अयोटा y है, तो रियल क्या आ गया, बगैर अयोटा वाले x आ गया। तो बैक साइड पे देखें रियल z हमने उसी तरह लिखा, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोबारा देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 2 हमारे पास क्या आ गया, जो प्रूव करना था 1 था उसका आंसर एक्स आया, 2 का भी आंसर एक्स आया, तो लिहाजा हमारे पास प्रूव हो गया कि कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी अयोटा जी जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास रियल जी के। ठीक है, तो ये आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेके ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें चले जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यूज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू प्रूव दैट। अब यहाँ पे उसने नहीं लिखा हुआ कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आप यहाँ पे खुद से अपने पास से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, जैसे Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 है। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं Z1 ले लेता हूँ 1 प्लस एयोटा, और उसके बाद मैं Z2 जो है वो ले लेता हूँ 1 माइनस एयोटा, और उसके बाद Z3 जो है वो मैं ले लेता हूँ 1 प्लस 2 एयोटा ले लेते हैं, और Z4 जो है वो मैं ले लेता हूँ 1 माइनस 2 एयोटा। ये आप कोई से भी ले सकते हैं, सिर्फ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो अगर यहाँ पे ऊपर लिखा होता है ना फॉर ऑल, तो फिर फॉर ऑल के लिए जैसे हमने ऊपर Z लिया ना x प्लस एयोटा y, फिर हमें उस तरह लेना पड़ता है। अगर उस तरह भी लेंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, Z1 और Z2 इस तरह हमने नंबर ले लेने। अब पहला अगर आप देखें ये वाला पोर्शन बन रहा है हमारा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 और साथ आ जाएगा आपके पास Z3 एंड Z4 इज इक्वल टू, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन और इसमें इतना कोई बड़ा काम हमने नहीं करना। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू पहले लगा लेते हैं, तो Z1 की वैल्यू क्या आपके पास, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस अयोटा आ गया। उसके बाद Z2 की वैल्यू लगा लें, Z2 की वैल्यू मैंने क्या ली है 1 माइनस अयोटा आ गया। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लेते हैं, फिर आगे लिख लेते हैं Z3, तो Z3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। Z4 हमने क्या लिया हुआ है 1 माइनस 2 अयोटा। तो बताया ये आप कोई से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में ये दोनों है, फिर हम इन दोनों को करेंगे। अब यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को दोनों के साथ, अयोटा को दोनों के साथ, इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हमारे इसके ऊपर फार्मूला लग जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेम वे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने 9th और 10th में पढ़े हुए हैं, तो ये आपके पास b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगाएंगे तो ये प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हल हो गया। अच्छा, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी ये ऐसे आएगा आपके पास 4 आएगा और अयोटा स्क्वायर आएगा। 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, तो ये माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको,
मैं अगर यहाँ से करता हूँ 1 और 1, ये आ गया आपके पास 2 आ गया, और ये आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसका दूसरा ये जो पार्ट है ना, इसको हम हल करते हैं, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को। तो दूसरे पार्ट में उसने देखें हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है Z1 और Z3 दिया हुआ है, और साथ इसके है आपके पास Z2 एंड Z4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू लगाएंगे, क्या है आपके पास 1 प्लस एयोटा वैल्यू है। Z3 की वैल्यू लगाएंगे, क्या वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 2 एयोटा आपके पास, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लिया हमने, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एयोटा आ जाएगी, और Z4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2 अयोटा, और ये हमारे पास क्लोज। अब आप जो है ना इन्हीं को आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह उसने ब्रैकेट में तरतीब दी हुई है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस 1 को 2 अयोटा से किया 2 अयोटा आ गया, और प्लस अयोटा को 1 से करेंगे प्लस अयोटा आ गया, और माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा स्क्वायर हो गया। अब चाहे तो ये ब्रैकेट लगा ले। फिर देखें 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा आ गया, यानी अब माइनस अयोटा को दोनों के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और थोड़ा सा मैं जो उसको शॉर्ट कर दूंगा। देखें ये आ गया 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे ना तो ये माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 ये और प्लस 2 ये हमारे पास हो जाएगा 3 आपका। और ये 2 अयोटा प्लस अयोटा है तो ये हमारे पास हो गया 3 अयोटा। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। ये देखें फिर यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो -1 ये -2 हो जाएगा, तो 1 -2 इसका आंसर आएगा -1। अब -2 है और माइनस ये कितना हो जाएगा -3 अयोटा हो गया, ठीक है, -2 और 1। अब फिर दोबारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया -3 हो गया, 3 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया 9 जो है अयोटा हो गया। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस कितना आ गया 3 अयोटा आ गया आपके पास। ओके, अच्छा नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में ये तो आपको क्लियर हो गया होगा हम इसको किस तरह जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इसके साथ किया, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3 को इससे किया -3 अयोटा आ गया, और 3 को जब हम इसके साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास 9 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे -1। तो जब यहाँ पे हम -1 लगाएंगे तो हमारे पास -1 ये 9 और 3 12 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम ये जो आपके पास अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू, अच्छा ये थोड़ा सा ना इसको दोबारा देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती ना की हो हमने। 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 अयोटा से किया 2 अयोटा आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया अयोटा को अयोटा से किया अयोटा। अच्छा ये देखें प्लस, ये आपके पास यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। ये देखें ना, ये मिस्टेक हमारी होगी। अब यहाँ पे आएगा आपके पास 2 अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे -2 आएगा, तो 1 -2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा -1 आएगा, ठीक है। ये आपका -1 आ गया। अच्छा अब ये देखें ये अब बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो अब बजाय मल्टीप्लाई करने के हम डायरेक्ट इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये a आ गया, यानी a आ गया -1, इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, और प्लस आपके माइनस आ गया b, तो b आ गया 3 अयोटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको आता है। तो 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस ऐसे ही, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, तो अयोटा स्क्वायर हो गया, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे, ये +9, तो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। अब देखें जब हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 10। जब हमने सेकंड वाले को सॉल्व किया हमारा आंसर आया 10। इसी तरह सेम हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर भी आपका आंसर वो भी 10 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन आप इस तरह रख के ना आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 दे देना है,
इसको आपने इक्वेशन 2 दे देना है और फिर वो जो बनेगी 10 आंसर आएगा इक्वेशन 3। तो फिर आपने लिखना है फ्रॉम 1 2 3 और ये लिख देना है, ठीक है। तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता इसमें। तो ये हमारा था, इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसका जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है और उसको देखते हैं हमने थर्ड जो है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिएगा आपका, ये मैं नीचे करता हूँ आपको यहाँ से क्लियर हो जाए जी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट z बिलोंग सी। z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जब आप सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला देते हैं ना, किसी को एक सेट बना देते हैं, उसको सी कहते हैं। तो सी क्या चीज होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अब क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट z आपने कोई लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर से, z इज रियल इफ, ये इफ मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब मैथ में क्या होता है, z इज इक्वल टू जेड बार। अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि दोनों साइडों लेके हमने इसको प्रूव करना होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल पहले आपने z को अपने पास से लेना है। लेट z इज इक्वल टू, आप ले लेते हैं x प्लस अयोटा y, आपने z ले लिया। अच्छा, उसने क्या दिया हुआ है, कहता है z इज रियल। पहले हम ये मान लेते हैं, z रियल है। हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, यानी गिवन ये है कि आपके पास z जो है रियल, गिवन z इज रियल, गिवन ये है कि आपके पास z जो है रियल है। इसको मैं यहाँ पे नंबर दे देते हैं हम 1, ठीक है। तरतीब से करेंगे ना आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट क्या है, z इज रियल, गिवन हम ये कहते हैं कि वाकया z रियल है। अच्छा, जब हमने ये मान लिया z रियल है, तो फिर हमारे पास z क्या आएगा, z इज इक्वल टू, इसमें से रियल लेना आपने, रियल क्या आ गया आपके पास, x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है, यानी इसको हमने सॉल्व करना है और हमने ये बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव, यानी क्या चीज हमने बनानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव z इज इक्वल टू z बार। हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे z इज इक्वल टू z बार। ये हमने इसको लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखें, z इक्वल z बार करना है, तो z तो ये आ गया, अब हम z का बार ले लेते हैं। तो z बार इज इक्वल टू, x का बार लेंगे, बार मीन आप कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो अयोटा के अयोटा हो ना, यानी फॉर एग्जांपल इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो x माइनस अयोटा y आएगा। जब आपके पास सिर्फ रियल वैल्यू है, जैसे x रियल है तो इसका कॉन्जुगेट होगा, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यही आएगा। इसको इक्वेशन मैं दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, या ना भी दें आप, यहाँ पे आप इसको ना भी दें, आप यहाँ पे देखें z बार इज इक्वल टू, x किसके इक्वल आया, x इक्वल आया आपके पास z के। तो ये हमने बना दिया, z इज इक्वल टू z बार बना दिया। दोबारा बात सुन लें, आपने इसको रियल लेना है, रियल मान लेना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जब हमने इसको रियल माना तो हमने ये ले लिया, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया कि ये बना दिया हमने। अच्छा, अब हम लेंगे कन्वर्सली। ये जो इफ होता है ना, इसका मतलब होता है दोनों साइडों से प्रूव करना, उलट प्रूव। कन्वर्सली का मतलब होता है उलट, उलट तौर पे कन्वर्सली लेट। अब कन्वर्सली हम ये कह देते हैं z इज इक्वल टू z बार। हम ये मान लेते हैं z जो है वो इक्वल है z बार के। अब हम क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव, हमने क्या साबित करना है, टू प्रूव, प्रूव ये करेंगे z इज रियल, यानी बैक साइड पे जो लिखा हुआ है z इज रियल, ये हमने प्रूव बनाना है, ठीक है। इसको यूज करना है और ये बनाना है। अच्छा, हमारे पास है z इज इक्वल टू z बार है, तो z किसके इक्वल है, ऊपर देखें हमने लिया हुआ ना x प्लस अयोटा y के इक्वल है, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस अयोटा y के इक्वल होगा। अब आप इधर लेके आ जाएं ये वैल्यूज। अच्छा, इस वैल्यूज को इधर लेके आते हैं, तो x प्लस अयोटा y आएगा, माइनस x आएगा, प्लस जो है अयोटा y आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये वैल्यू और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 एयोटा जब इसके नीचे जाएगा 0/2 होगा, वो खत्म हो गया, यानी यहाँ से सिर्फ आपने y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, y आपके पास 0 आ गया, ये वैल्यू आप इधर पुट करें, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस सिंपलाइज दैट z इज इक्वल टू x उसी तरह आ गया, और इसकी जगह हम 0 लगाएंगे, तो z इज इक्वल टू x। जब z इज इक्वल टू x आया तो ये रियल आ गया ना, इज रियल, ठीक है।
तो ये हमारे पास रियल आ गया। देखिए हमने क्या प्रूव करना था, z को रियल प्रूव करना था, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा अब ना पहले मैं आपका ये जो इसका 3 पार्ट है ना इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करता हूँ। ये 3 है ना, हम इसको पहले देख लेते हैं, ये वाला ये इसलिए देख लेते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो 3 में क्या दिया हुआ है गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है z इज आइदर रियल और इमेजिनरी। कहता है z रियल या इमेजिनरी दोनों में से कोई भी आप ले लें। इफ z बार स्क्वायर इक्वल z स्क्वायर। देखें पहले तो हमारे पास, पहले तो ये बात है हमारे पास z है ही नहीं है, तो हम z इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x प्लस अयोटा y ले लेते हैं। अच्छा गिवन क्या है, गिवन ये है कि आप वो गिवन ये दिया हुआ है, वो ये कह रहा है z इज रियल और इमेजिनरी, यानी हमने या रियल ले लेना है या इमेजिनरी ले लेना है, दोनों में से आप जो मर्जी ले लें, ये गिवन है ये बता दिया। अच्छा टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव ये करना है जेड बार इसका जो हमारे पास स्केयर है ये आपके पास इक्वल है किसके, जेड स्केयर के, ये हमने प्रूव करना है। यूज किसको करना है, इसको, z इज रियल। अच्छा जब z इज रियल है तो हमारे पास z इज इक्वल टू, मैं z क्या ले लेता हूँ, रियल ले लेता हूँ, तो z इज इक्वल टू रियल क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं, z इज इक्वल टू y भी ले सकते हैं। अब आप इसको यूज करें या इसको यूज करें और ये बनाना है आपने। अब ये कैसे बनाएंगे, देखें z के ऊपर क्या है, z के ऊपर तो बार है, z के ऊपर बार है, पहले हम ना ये z स्केयर भी क्योंकि है हम z का स्केयर ले लेते हैं, इधर z का स्केयर लेंगे तो ये x स्केयर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब z बार का भी स्केयर करना है, इसका पहले बार ले लेते हैं z का, तो z बार इसका बार लेंगे कॉन्जुगेट, वो भी वही आएगा, x स्केयर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसका सॉरी x आ गया, ठीक है, इसका बार लेना है ना, तो आपने z बार यानी z का कॉन्जुगेट x स्केयर आ गया। अब आपके पास क्या है, z बार इसका हम क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं, तो इधर x का भी स्केयर लेंगे, x का भी स्केयर हो गया, इक्वेशन 2 रख लेते हैं। अब आप 1 और 2 को में देखें क्या है, x स्केयर और x स्केयर है ना, तो सेम हो तो इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, z स्केयर इज इक्वल टू z बार का स्केयर। ये हमारा प्रूव हो गया, हमने ये करना। अब हम कन्वर्सली लेंगे, कन्वर्सली मतलब उलट लेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्सली, कन्वर्सली ले लेते हैं, लेट कन्वर्सली क्या करेंगे, लेट z, यानी कन्वर्सली ये लेते हैं कि ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो z स्केयर इज इक्वल टू z बार स्केयर, ये ले लिया। टू प्रूव, अब हमने प्रूव बनाना है। अच्छा टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, z इज रियल और इमेजिनरी, ठीक है, रियल और इमेजिनरी, टू प्रूव ये करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास ये गिवन दे दिया उसने, क्या दे दिया, z स्केयर इज इक्वल टू उसने दे दिया z बार का स्केयर, यहाँ पे z की वैल्यू लगा लेते हैं। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y, वो लगा दी और उसका हमने कर दिया स्केयर। और z बार क्या है, z बार होता है x माइनस अयोटा y, और इसका हो गया स्केयर हमारे पास। अब हम इसके स्केयर जो है वो कर लेते हैं ओपन, ठीक है, इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस आपके पास बी स्केयर, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा 2a और b आ गया इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर करेंगे तो अयोटा का भी स्केयर y का और माइनस 2ab आ गया हमारे पास। ओके क्लियर हो गया। अब हम इन सारों को इधर लेके आ जाएंगे, अदरवाइज आप वैसे भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। इधर क्या आ गया, 2x अयोटा y और इज इक्वल टू माइनस 2x अयोटा y हो गया, इसको इधर लेके आ जाएं, 2x अयोटा y और प्लस आ गया 2x अयोटा y इज इक्वल टू 0, ये इधर लेके आए उधर 0 हो गया। अब ये 2 और 2 हो गया 4x अयोटा y इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप y इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, y की वैल्यू निकाले ना, 4x अयोटा नीचे आएगा खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ से दो बनेगी ना, या x आप 0 लिखेंगे या आप y इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे x और y दो है ना, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 4 अयोटा इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड करेंगे ना, नीचे आएगा तो आंसर 0 आएगा। फिर अब बचेगा एक्स वाई इक्वल 0, यानी x 0 या y 0। अच्छा x 0 या y 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब हुआ
z इज इक्वल टू, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप y0 पुट करें तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, और दूसरी दफ़ा आप यहाँ पे क्या पुट करें, x0 पुट करें तो z इज इक्वल टू आपके पास देखें यहाँ पे x0 पुट किया, z इज इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा y आ गया। तो आपके पास z रियल आया या z इमेजिनरी आया। ठीक है, तो आपके पास क्या था, टू प्रूव दैट z इज रियल, ये नीचे मैंने लिखा था टू प्रूव दैट z इज रियल और इमेजिनरी। तो हमने ये प्रूव करना था कि z जो है वो रियल है या इमेजिनरी है, ये हमने बनाना था। तो ये हमारा जो है इसका जो थर्ड पार्ट था वो हो गया सॉल्व। अब हम, मैं पहले इसका सेकंड मैंने छोड़ दिया था, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ऊपर ये मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया है, ये आपका इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम एक साइड ये है, इसकी एक साइड ये है। अच्छा, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड और इसको आपने नाम दे देना है राइट हैंड साइड। ओके, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन इसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेट z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y आपने नाम दे देना है। ठीक है, नाम दे दिया। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये आपने इसमें z की वैल्यू लगाएं। z की वैल्यू क्या है, x प्लस एयोटा y वैल्यू है, माइनस आके ब्रैकेट लगा लें क्योंकि माइनस हो तो साइन चेंज होता है यहाँ पे। z बार की यानी z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है कि इसका साइन चेंज कर देना है। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया, फिर z की वैल्यू लगाएं। z क्या है, x प्लस एयोटा y आपके पास वो लगा दिया प्लस, अब आपके पास प्लस आ गया z बार क्या है यानी z का कॉन्जुगेट वो ये आ गया। इसको करें सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस आ जाएगा आयोटा y हो जाएगा माइनस x और माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा आयोटा y डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके पास देखें ये और ये कैंसिल हो गया, 1x और 1x ये आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 आ गया 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 2x आ गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया, लेफ्ट हैंड साइड 2 और 2 कैंसिल हो गया, y बाई x और आयोटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का इसका आंसर आ गया। अब हम इसके लिखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, आपके पास आयोटा है और उसके बाद इमेजिनरी z है और उसके बाद रियल आपके पास z है, ये आपके पास दूसरी साइड है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं आयोटा, इसी तरह इमेजिनरी z का इमेजिनरी पार्ट लेना है। ये देखें z है, z का इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो क्या आएगा, y लेना है, आपने आयोटा साथ नहीं लिखना। डिवाइडेड बाय रियल z, ये z है, z का रियल वाला, तो ये रियल होता है ना बगैर आयोटा वाले, तो वो आपके पास x आ गया। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी ये हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सिंपलाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों का आंसर हमारा जो है वो सेम आ गया। ये मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 को देखते हैं हमने 4 क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो इसके 4 पे आ जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इनको गौर से सुनेंगे तो कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख दिया, ये देखिएगा आप, ये आपका 4 आ गया। अच्छा जी, अब हम 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में क्या है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z1 z2 मॉड इज इक्वल टू 16 फाइंड z2 मॉड, हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए हमने ये फाइंड, अच्छा इसके लिए आपको ना एक चीज जो है वो आपने जो है वहाँ पे याद रखनी है। वो चीज आपके पास क्या है, वो ये है कि आपके पास z1 जो मॉड होता है और आपके पास जो है z2 जो मॉड होता है वो आपके पास इक्वल होता है z1 मॉड और डिवाइड z2 मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह आपके पास अगर z1 मॉड और डिवाइडेड बाय z2 मॉड हो तो वो इक्वल होता है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, z1 का मॉड और z2 का मॉड हम अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आए तो ये z1 उसने दिया हुआ है, हमने ये भी उसने दिया है, फाइंड z2 मॉड। ठीक है, मॉड मीन मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था। फिर भी वाला हम यहाँ से ये करते हैं कि z1 डॉट z2 मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू या
मॉड इसका इक्वल क्या आएगा 16। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z1 का मॉड डॉट क्या लिख सकते हैं z2 का मॉड इज इक्वल टू 16 आ गया। ओके, अच्छा हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड z2 फाइंड करना है। मैं यहाँ पे z2 इसी तरह लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 16 लिख लेता हूँ, और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा z1 का मॉड। अच्छा, अब हमने Z2 फाइंड करना था, Z1 ये आ गया। अब हम Z1 का मॉड या Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी इसकी मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास रियल नंबर होता है ना, इसका स्क्वायर करते हैं हम, ये प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। फिर दरमियान में प्लस लिखते हैं, और ये जो दूसरा नंबर होता है, दूसरा क्या है -3, तो ये आपके पास आएगा -3 इसका स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर हो गया 4, +3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये आ गया स्क्वायर रूट, और ये हमने प्लस किया 13 आ गया स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने Z2 जो है वो फाइंड करना था, तो ऊपर 16 ऐसे ही आ गया, और Z1 हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट 13 आ गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा,